हमने इस तत्व को और परम तत्व को दोनों को समझना है। सो मैं आपको बता रहा था कि आज मेरे मन में एक विशेष बात आ रही थी बैठे बैठे, मैं वो आपको भी ऐसे करूं। वो मैंने कहीं से उधारी नहीं ली है, वो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, मेरे अपने खुद के व्यू है, मेरे अपने खुद के विचार हैं। ये जो ज्योति जगाते हैं ये क्यों जगाई जाती है? इस ज्योति का कोई ना कोई विशेष मतलब तो जरूर है। इस ज्योति का कोई ना कोई विशेष महत्व है। तो आज हम यही समझेंगे। देखो अपने अपने भाव होते हैं, कोई गाने के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने सदगुरु के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, परमेश्वर के प्रति। कोई अपने विचारों से अपने भावों को प्रकट करता है, कोई नृत्य करके अपने भावों को प्रकट करता है। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों की तीन जो कलाएं हैं, इनके माध्यम से हम अपने भावों को परमेश्वर के आगे, सदगुरु के आगे व्यक्त करते हैं। सो आज हम इसी बात को समझेंगे साथ संगत जी कि ज्योति क्यों जगाई जाती है, और ये यहाँ नहीं जगाई जाती है। आप किसी भी तरफ में चले जाओ, आप गुरुद्वारा साहब में चले जाओ, गुरुद्वारा साहब में ज्योति जगाई जाती है। आप चर्च में चले जाओ, वहां पर भी कैंडल जगाई जाती है। एक ही मतलब है, कैंडल जगाओ, ज्योति जगाओ। और हमारे सनातन धर्म में जब आप जाओ तो हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म, और सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जो सनातन, सनातन दो शब्दों से मिलकर मिला बना है, सना और तन, यानी कि जो हमारे शरीर के साथ, हमारे सब अंगों और प्रत्यंगों के साथ है, ओतप्रोत है। यानी कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हमारे में, इसको कहते हैं ओतप्रोत। सो जितने भी धर्म है वो सब इसी से ही निकले हैं। ये आदि अनादि है, जब से सृष्टि है सबसे ही सनातन है, जब से सृष्टि की संरचना वो सबसे ही है। सो मैं ज्योति की आपको बात बता रहा था कि सभी धर्मों में, जितने भी हमारे धर्म है, सब में ज्योति जलाई जाती है। क्यों? वहां पर कुछ और भी चीज रखी जा सकती है, ज्योति ही क्यों जलाई जाती है? गुरु ग्रंथ साहब में अगर आप पढ़कर देखो, उसमें एक जगह एक तुक आती है, एक ऐसा दर्ज है कि एक ज्योत सर्वव्यापक। छोटी सी बात बता रहा हूं, एक ज्योत सर्वव्यापक, यानी कि एक ऐसी ज्योति है जो सब जगह व्यापक है। जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, हम सब के अंदर ये बाहर बाहर ही नहीं है ज्योति। ये ध्यान से समझ लेना, ये बाहर बाहर ही नहीं है ज्योति, ये आपके अंदर भी है, ये आपके अंदर भी है। जब आप ध्यान करके देखो, करते होंगे आप ध्यान, अगर नहीं करते हैं तो ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। बाहर मुखी बातें करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। एक पक्ष तो आपने पूरा कर लिया, बाहर तो साधना कर ली, अब हमने अंतर्मुखी साधना भी कर ली। तो जिस समय आप अंतर्मुखी साधना करोगे, अपने अंतर में प्रवेश करोगे, अपने आगा चक्र में ध्यान करके, शिव नेत्र में ध्यान करके अपने अंतर में प्रवेश करोगे, तो जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी साध संगत जी, तो आपको ये ऐसी ही ज्योति आपके अंतर में ज्वल प्रज्वल होती मिलेगी। सो इसलिए इस ज्योति को बाहर जगाया जाता है। इस ज्योति का ही सब जगह प्रकाश है। आप मातेश्वरी की महामाया की आरती में पढ़ते होंगे, दुर्गा चालीसा में आपने पढ़ा होगा, नमो नमो दुर्गे दुर्गंधी सुख करनी निराकार है, ज्योत तुम्हारी तीन लोग पहली उजियारी, शशील ललाट अपनी नेत्र बिल्कुल पकड़ाना। ऐसी महामाया का पूरे का पूरा समूह का वर्णन किया गया है। यानी कि इस ज्योति के कारण ही प्रकाश होता है। अगर ये ज्योति नहीं है तो कोई भी प्रकाश में, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, जैसे ये प्रकाश हो रहा है, इसी को हम निराकार कह रहे हैं। ये अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, और अस्त्र शस्त्र से ये कटता नहीं है। तो सबसे पहले इस मालिक के को निराकार सर्वाधार ईश्वराधार परम तत्व ने जो रूप धारण किया है, वो ये ज्योति स्वरूप ही धारण किया। परमात्मा ने सबसे पहले
जो स्वरूप धारण किया है, साकार रूप धारण किया, वो ये ज्योति स्वरूप धारण किया है। और इस ज्योति स्वरूप को धारण करके हम सबके अंदर विराजमान है, बैठा है। और इसी ज्योति की कृपा, प्लीज भाई, इसी ज्योति की कृपा से हमारे सारे काम काज चल रहे हैं। देखो भजन, वाणी और तरह तरह के तर्जों में भजन आप यूट्यूब पे और भी कितने सोशल साइट से वहां पर सुन लो, लेकिन जो मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा, और एक बात और ध्यान से सुनो, जब तक आप इस डगर से नहीं गुजरोगे तो आप कितने भी बाहर की बातें करते रहे तो हमारा पार उतारा होने वाला है। इसलिए घट घट अंतर सर्वनिरंतर, जब तक हम अपने घट में खुद भी जानेंगे, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को नहीं पहचानेंगे कि हमारा असली वास्तविक स्वरूप क्या है। जो हमारा असली वास्तविक स्वरूप क्या है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के साथ साथ में ज्ञान तो किताबें पढ़कर भी हो जाता है। आप अनेकों ग्रंथों को पढ़ लो, आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको आप वाच्य ज्ञानी तो बन जाएंगे, एक अच्छा लेक्चर तो ले लोगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। ब्रह्म ज्ञानी तभी बनेंगे जैसे हमारे नाथ जी कहते थे कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को जानता है। सो ये ब्रह्म है क्या चीज है? क्या हमने कभी देखा है ब्रह्म को? क्या हमने शासन जी महात्मा जी में लाखों रुपए देकर मान कर रहे हैं, शासन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमारे सबके सामने ये सवाल है, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या कभी आपने परमात्मा को देखा है? क्या कभी आपने परमात्मा का दर्शन किया है? या सिर्फ दूसरे की कही हुई बातों पर ही हम ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ भी परमात्मा होता है? हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा होता है? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है? क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि हम ये बखूबी कह सकते हैं? महात्मा जी मेरे लाखों रुपए देकर मान कर रहे हैं शासन की बात। सो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपने देखा नहीं है, जब तक आपने जाना नहीं है, जब तक हमें पहचाना नहीं है, तो तब तक बाहर की बातें करने पे ज्यादा हमारा काम चलने वाला है। इसलिए महात्मा जी का लाखों दबड़े देने का मान कर रहे हैं, बहुत समाज को सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, पहले परमेश्वर को जानो, पहचानो, देखो, कसौटी में कसकर देखो कि क्या हम जिस चीज को मान रहे हैं वो सत्य है। हमारे संत महापुरुषों ने एक बात कही, हमारे सदगुरुदेव एक बात कहा करते थे और मुझे याद आ गई कि आप किसी चीज को इसलिए न मानो कि उसको लोग मान रहे हैं। आप किसी चीज को इसलिए न मानो कि उसको लोग मान रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य हो सकता है। आप उस चीज को पहले पूरे का पूरा कसौटी पर कस कर देखो। इसलिए शासन जी सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा श्वास घटता जा रहा है, श्वास हमारा घटता जा रहा है। शासन जी नाथ जी मेरा लाखों दबड़े देर शासन जी मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिन जाने न होए प्रीति, हमारे संत महापुरुषों का ऐसा कहना है, बिन जाने न होए प्रीति। जब तक आपने जाना ही नहीं है, पहचान नहीं है, तो हम किससे प्यार करेंगे, किसका ध्यान करेंगे, कैसे करेंगे? सो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिन जाने न होए प्रीति, बिन प्रीति नहीं प्रतीति। और जब तक हमने प्रीति नहीं की है, प्रेम नहीं किया, तो हमें परमात्मा के होने का एहसास हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे हम लाके दावे करते रहे, जब तक हमने जाना नहीं, हम प्यार नहीं कर सकते। जब तक हमने प्यार नहीं किया, हमें एहसास नहीं हो सकता। इसलिए कहा बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़। और जब तक आपको अपने अंश होने का परमात्मा का एहसास नहीं हुआ, तो तब तक हमारी भक्ति में कभी भी दृढ़ता नहीं आ सकती।
तो इसलिए अपनी भक्ति को परिपक्व करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के रूबरू होने के लिए हम ऐसे भी भगवान को देख सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे भी देख सकते हैं। एक ऐसी युक्ति भी है। और एक पल भर में देख सकते हैं। देखो आपको बड़ी अटपटी सी लगती होगी ये बात, क्या एक पल भर में भगवान को देख सकते हैं? जैसे आप आंखें बंद की और आंखें खोली, इतनी देर में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। वो भी एक ऐसी युक्ति है। मेरा लाखों दबड़े देव शासन कर रहे हैं, बहुत बहुत सो अब आप ये समझोगे वो युक्ति कौन सी है? ऐसी युक्ति है। अब वो युक्ति कौन सी है शासन जी? इसके अनेक एक उदाहरण नहीं है। अष्टभक्र जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। ये सुनने वाली बात नहीं है। सत्संग का मतलब यही होता है कि सत्य के साथ संग करना, सत्य के साथ दोस्ती करनी, सत्य के साथ रूबरू होना, सत्य के साथ जीते जी एक रस होना। देखो किसी की महिमा गाना एक अलग बात है, किसी के बारे में कुछ लिखना एक अलग बात है, लेकिन उस मुकम्मल तौर से उस हस्ती को जान लेना, पहचान लेना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो इसलिए अष्टभक्र जी महाराज ने जब राजा जनक को परमेश्वर का दर्शन दीदार कराया, तो राजा जनक ने एक शर्त लगाई। मैं वो आपको अर्ज को ध्यान से सुनना है। राजा जनक ने कहा, जो राजाओं की बुद्धि बहुत तेज बुद्धि होती है, उसने सोचा कि ये महात्मा ये कह रहा है कि मैं भगवान का दर्शन करा सकता हूँ, क्या वाकई करा सकता है? भाई हमारे गुरुओं पीरों ने परमात्मा के दर्शन किए होंगे ना, तभी वो कह रहे हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा सबसे न्यारा है, सर्वव्यापी है। तो जो ऐसी सी उपमाएं हमारे संत महापुरुषों ने दी है, जिसका सीधा सीधा साक्षात उदाहरण हमारे सामने हमारे अपना योगीराज जी बैठे हैं, सूर्यनाथ जी महाराज बैठे हैं। उन्होंने कुछ इनको वैराग्य हुआ होगा, तभी उन्होंने आज ये इतना शासन लगे, इतना उपराना किया है। आज इनके माध्यम से, इनके कारण ही हम सब लोग एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं और ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। तो सत्संग से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, सत्संग से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो अष्टभक्र जी महाराज ने